नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बलथरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करने के दोषी पदाधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं, बोले पंकज सिंह। छात्र ने की आत्महत्या, शव पहुंचा घर। मनाई गई संत रैदास की 649वीं जयंती। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन और हाई टेंशन तार की चोरी करने वाले 2 सदस्यों को ग्रामीणों ने पकड़ पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के बलथरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के दौरान रिश्वत के पैसे के साथ जांच के दौरान पकड़े गए परिवहन विभाग के प्रवर्तन अपर निरीक्षक सतीश कुमार एवं सिपाही शिवजी पासवान पर 5 माह बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने सवाल उठाया है। अब संबंधित मामले की जांच अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा किया जाएगा। बीते दिसंबर महीने में जिला 20 सूत्री की बैठक में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्री सदस्य पंकज सिंह राणा ने भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को सदन में उठाया था। अब जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। ज्ञातव्य हो कि गोपालगंज जिले के परिवहन विभाग के बलथरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर गोपालगंज द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2024 को परिवहन विभाग के बलथरी चेक पोस्ट पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मी सतीश कुमार और शिवजी पासवान के पास से ट्रक चालकों से अवैध वसूली के 9,200 रुपए बरामद किए गए थे। कर्मियों और चेक पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारियों से परिवहन कर्मियों से पैसा बरामदगी के साक्ष्य के रूप में कागज पर लिखवाया भी गया था तथा इन दोनों कर्मियों पर कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज ने जिला पदाधिकारी गोपालगंज को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की लीपापोती करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुनः इस मामले की जांच जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज से करने का आदेश निर्गत किया गया था तथा हद तो तब हो गई थी जब जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज ने इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के दोनों आरोपित कर्मियों को निर्दोष बताकर रिश्वत का पैसा, इनकी निजी कमाई का पैसा बताकर वापस लौटाने हेतु रिपोर्ट डीएम गोपालगंज को भेज दिया। ये मामला बिल्कुल हास्यास्पद रहा। इस पूरे मामले को जिला 20 सूत्री की बैठक में उठाया गया था। अब जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच अपर समाहर्ता से जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय गोपालगंज से करने का निर्णय लिया है। कटेया थाने की पुलिस ने थाना कांड संख्या 37/25 के प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विदित हो कि उचका गांव थाना क्षेत्र के मनबोध परसौनी निवासी बिट्टू कुमार सोनी एवं अजय कुमार यादव के द्वारा थाना क्षेत्र के बाबू जमुनहा निवासी रंजीत कुमार यादव के विरुद्ध विदेश भेजने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में अभियुक्त रंजीत कुमार यादव को थाना क्षेत्र के भाटपोइया स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर थाने लाई और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के मुरार बतरहा गांव स्थित सीबीएसई 12वीं के छात्र अंकित कुमार भारती 17 वर्ष का शव मंगलवार की देर रात घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुत्र का शव देख पिता ब्रिज बिहारी सिंह दहाड़ मारकर रोने लगे। बताया जाता है कि अंकित कुमार अगले 15 फरवरी शनिवार को आयोजित होने वाली सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाला था। परिजनों के अनुसार वो सिवान स्थित मालवीय चौक नई बस्ती आनंद बॉयज हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जो सोमवार की देर शाम कमरे के छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया था। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मोबाइल फोन पर सूचित करते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जहां देर रात घर पर अस्पताल के एम्बुलेंस से शव पहुंचा। स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह, मुखिया गया कुमार सिंह, सरपंच जयप्रकाश राय व पड़ोसियों के अलावे सगे संबंधी परिजनों को सांत्वना देने में लगे हुए हैं। जगजीवन राम विचार मंच गोपालगंज बिहार के तत्वावधान में संत शिरोमणि महान समाज सुधार संत गुरु रैदास जी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। सदर प्रखंड के अमुआ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में संत गुरु रैदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर मंच के नेताओं द्वारा
श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंच रामसूरत राम ने कहा कि माघ पूर्णिमा को विक्रम संवत 1433 में बनारस के निकट सिर गोवर्धन में पिता संतोष दास और माता भुरबिनिया के घर हुआ था इनका जन्म। इस दिन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संत गुरु रैदास जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। संत गुरुदास जी मध्यकाल में जब मानव जाति धर्म नस्ल रंग के आधार पर भेदभाव का शिकार था, तब उन्होंने अपने अमृतवाणी से इन सारे कुरीतियों से मुक्ति दिलाकर मानव जाति को एक सूत्र में बांधने एवं एक मजबूत भारत निर्माण करने जैसे असंभव कार्य किया था। संत गुरु रैदास जी केवल संत ही नहीं थे बल्कि मध्यकालीन समाज सुधारक भी रहे। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई के पति भोजराज के देहांत के बाद मीराबाई को सती होने से रोककर उस हिंदू धर्म के कुप्रथा को खत्म करने की शुरुआत भी की थी। इस अवसर पर वक्ताओं ने संत गुरु रैदास जी महाराज को वैज्ञानिक विचारधारा के मानने वाले महान संत बताते हुए उनकी अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जदयू के युवा नेता अमित कुमार राम, शिवजी राम अधिवक्ता रमाकांत प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद, मकर ध्वज ठाकुर, रामदेव राम सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। 12 फरवरी 2025 को नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वावधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन स्थानीय वीएम फील्ड में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमला राय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अवधेश किशोर पांडे द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बैडमिंटन और कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कबड्डी के सेमीफाइनल में भोरे और सिद्धवलिया के बीच हुआ, जिसमें भोरे 25-4 से विजयी हुआ। दूसरा सेमीफाइनल कुचायकोट और मांझा के बीच हुआ, जिसमें कुचायकोट 19-13 से विजयी हुआ। फाइनल में भोरे और कुचायकोट पहुंचा, जिसमें भोरे 4-0 से विजयी रहा। पुरुष कबड्डी भोरे और मांझा के बीच हुआ, जिसमें भोरे 24-22 से विजयी हुआ। बैडमिंटन पुरुष में प्रथम आदिल अब्दुल्ला, द्वितीय गौरव कुमार मिश्र, तृतीय सचिन कुमार और महिला बैडमिंटन में प्रथम फहमीदा नाज सिद्दीकी, द्वितीय सलोनी और तृतीय स्थान खुशी ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में मंच संचालन के रूप में संजय शाह रहे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता शारदानंद तिवारी, प्रोफेसर पीके उपाध्याय और नदजी प्रसाद अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम में आदित्य तिवारी, राहुल कुमार, पिंटू गुप्ता आदि युवा उपस्थित रहे। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार जिले के मोहम्मदपुर थाने के जोगियार गांव में बांसघाट मंसूरियां तक बीती रात बिजली के खंभे का तार चोरी करते 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर विधिवत पिटाई कर दी, जबकि 3 चोर मौके की नजाकत देख फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े चोरों को पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने घायल दोनों चोरों को झंझवा ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर किया। पकड़े गए चोर सारण जिले के मशरफ थाने के डुमरसन गांव के निवासी हैं। मिली जानकारी के अनुसार उक्त 5 चोर जोगियार गांव से घाट मंसूरिया गांव तक के करीब 35 पोलों के 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार चोरी कर लिए थे। मंगलवार की रात में वे गाड़ी पर लोड कर रहे थे, तो इस दौरान ग्रामीणों को जानकारी हुई और वो 2 को पकड़ ले गए, लेकिन 3 चोर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों से दोनों चोरों को मुक्त कराया, उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मौके से तार लदे पिकअप को भी जब्त किया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बलतरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली कराने के दोषी पदाधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं, बोले पंकज सिंह। छात्र ने की आत्महत्या, शव पहुंचा घर। मनाई गई संत रैदास की 649वीं जयंती। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन और हाई टेंशन तार की चोरी करने वाले 2 सदस्यों को ग्रामीणों ने पकड़ाई के बाद पुलिस को सौंपा। वर्षा टाइम्स का यह अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।